ये बात है 28 अप्रैल 1998 की। दोपहर के 1 बजे हवाई में अलोहा आइलैंड के फ्लाइट 243 उड़ान भरने के लिए तैयार हो रही थी। होता कुछ यूँ है कि जैसे ही प्लेन में बोर्डिंग हो रही थी तो बोर्डिंग में किसी एक लड़की ने देखा कि प्लेन के किसी हिस्से पर थोड़े क्रैक्स हैं, लेकिन वो ये सब नज़रअंदाज करके जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। बोर्डिंग करने के बाद प्लेन के गेट को बंद करके ठीक 1:25 पर जहाज़ ने एयरपोर्ट को अलविदा किया। प्लेन के उड़ान भरने के 10 मिनट बाद एयर होस्टेस ट्रॉली लेकर पैसेंजर को ड्रिंक सर्वाइव करती है। उड़ान भरने के 20 मिनट बाद ये फ्लाइट 24,000 फीट के क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पहुंच जाती है। अभी तक तो बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, सारे पैसेंजर अपने सफ़र को एंजॉय कर रहे थे। ऐसे में प्लेन के अंदर एक बड़ा धमाका होता है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और प्लेन का सारा सामान हवा में ही उड़ने लगा। सभी पैसेंजर हैरान थे कि आखिर हुआ क्या है। तभी पैसेंजर देखते हैं कि प्लेन की जो छत थी वो हवा में ही उड़ गई है। ऊपर उन्हें खुला आसमान दिखाई दे रहा है। हर तरफ लोगों की चिल्लाने की आवाज़ थी। अब हुआ कुछ यूँ है कि प्लेन का जो शुरुआती हिस्सा था वो 35 स्क्वायर मीटर हिस्सा हवा में ही उड़ गया है। अब 24,000 फीट के एल्टीट्यूड पर सांस लेना उनके लिए मुश्किल बन चुका था। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मास्क नीचे तो टपके, लेकिन ऑक्सीजन मास्क सिस्टम काम ही नहीं कर रहा था। प्लेन की छत फटने की वजह से प्लेन का ऑक्सीजन मास्क सिस्टम तबाह हो गया था। यहाँ पर सबसे बड़ी दुख की खबर ये थी कि एयर होस्टेस सीबी लॉन्सिंग जो एक पैसेंजर को ड्रिंक सर्वाइव कर रही थी, जब प्लेन की छत उड़ी तो वो भी हवा में ही उड़ गई थी। अब चारों तरफ हंगामा था। ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। यहाँ पर मिशेल होंडा एक लौती एयर होस्टेस थी जो पायलट से रब्ता करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसे कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। अब इस खतरे के बीच में अच्छी खबर ये थी कि प्लेन के पायलट जिंदा थे। वो जिंदा भी थे और पैसेंजर से ज़्यादा बेहतर कंडीशन में भी थे। उनका ऑक्सीजन मास्क सिस्टम भी काम कर रहा था। प्लेन चला रहे थे 44 साल कैप्टन रॉबी शॉन्सथाइमर, एक बेहद ही एक्सपीरियंस जो 11 साल से अलोहा आइलैंड के लिए काम कर रहे थे। दूसरी तरफ थी 36 साल मिमी टॉम्किंस। जब प्लेन में धमाका हुआ था तो उनको भी एक जोर का झटका महसूस हुआ था और जब उन्होंने पीछे देखा तो प्लेन की छत ही गायब थी और कॉकपिट डोर भी मिसिंग था। चारों तरफ उन्हें पैसेंजर की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लेकिन दोनों ने ही जल्दी अपनी कमान संभाल ली। सबसे पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहना और हालातों को समझते हुए एक इमरजेंसी लागू कर दी। प्लेन की रफ्तार 500 किलोमीटर पर आवर पर थी और पायलट 4000 फीट पर मिनट पर जहाज़ को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पर सिर्फ प्लेन को नीचे ही नहीं ले जाना था, उनके लिए एक और बड़ी मुसीबत सामने आती है। यहाँ पर पता चलता है कि इस हादसे की वजह से प्लेन का जो नोज़ वाला हिस्सा है जिसमें पायलट बैठे होते हैं वो थोड़ा सा नीचे हो गया है। अगर ज़्यादा देर तक ये ऐसे ही उड़ते रहे तो झुकते झुकते ये दोनों हिस्से टूट भी सकते हैं। कैप्टन मिमी टॉम्किंस होनोलुलु एटीसी से कांटेक्ट करती है और सारा माजरा उन्हें बताती है। यहाँ पर होनोलुलु एटीसी कैप्टन को कहते हैं कि प्लेन को होनोलुलु में उतारने की छोड़ो, माउई में ही लैंड करवा दो, वो ज़्यादा करीब है। 1:48 पर माउई एटीसी से कांटेक्ट करके सारी सिचुएशन उन्हें बताते हैं। Aloha 243, say your position. अभी तक 3 मिनट ही गुजरे थे जब से प्लेन की छत फटी थी। पायलट प्लेन को 14,000 फीट के एल्टीट्यूड पर लाने तक कामयाब हो गए थे। इस हाइट पर पैसेंजर के लिए सांस लेना इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि ये हादसा होने के 3 मिनट बाद ही जहाज़ नीचे आ चुका था। ज़्यादातर लोग बेहोशी से बच गए थे और हाइपोक्सिया का डर भी खत्म हो गया था। मिमी टॉम्किंस माउई एयरपोर्ट से कांटेक्ट करके कहती है कि सारी इमरजेंसी तैयार करके रखो, कुछ भी हो सकता है। ये सुनने के बाद ढेर सारे फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और रेस्क्यूअर्स रनवे पर आकर खड़े हो गए। अब हर किसी को इंतजार था प्लेन के लैंड करने का। 1:50 पर जहाज़ 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर आ गया था। यहाँ पर एक और बड़ी प्रॉब्लम आती है। सामने एक बड़ी 10,000 फीट की पहाड़ी आ रही है। ये पहाड़ी माउई एयरपोर्ट और प्लेन के बीचों बीच मौजूद थी। पायलट प्लेन को धीरे करने की कोशिश करता है, जितना धीरे हो सके उतना धीरे करता है और आखिर 170 नॉट की स्पीड को मेंटेन करते हुए वो 2 आइलैंड के बीच में से प्लेन को निकालने में कामयाब हो जाता है। अब जैसे ही प्लेन नीचे आता है तो कैप्टन रॉबर्ट मिमी टॉम्किंस को लैंडिंग गियर को नीचे करने को बोलता है। और यहाँ पर होता यह है कि प्लेन के पीछे के गियर तो काम कर रहे हैं, लेकिन फ्रंट गियर काम ही नहीं कर रहे हैं। अब बिना फ्रंट गियर के लैंडिंग करना पॉसिबल तो है, जिसको बेली लैंडिंग भी कहा जाता है। इमरजेंसी के केसेस में ऐसी कई बार लैंडिंग की जाती है, लेकिन इस केस में ऐसा करना मुमकिन नहीं था, क्योंकि पायलट को पता था कि प्लेन का फ्रंट हिस्सा कमज़ोर हो चुका है और ऊपर से प्लेन की छत भी फट चुकी है। पायलट को ये डर था कि इस तरह लैंडिंग की गई तो पक्का प्लेन क्रैश हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन से पैदा होने वाली आग जहाज़ के इंजन में भी लग सकती है, जिसकी वजह से प्लेन ब्लास्ट भी कर सकता है। लेकिन पायलट के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था और पायलट डिसाइड करते हैं कि ऐसे ही लैंडिंग करनी पड़ेगी। पायलट प्लेन को लैंड करवाने के लिए तैयार हो चुके थे। जैसे ही प्लेन नीचे आ रहा था वो साइड टू साइड हिलने लग रहा था
और यहाँ पर पायलट को पता चलता है कि प्लेन का जो राइट वाला इंजन है वो फेल हो गया है। पायलट इंजन को रिस्टार्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन इंजन बिल्कुल फेल हो चुका था और वहाँ पर रनवे पर भी हर किस्म की इमरजेंसी लागू हो चुकी थी। 1:56 पर पायलट मोई टावर से कहते हैं कि उसके पास जितनी भी इक्विपमेंट है हमें उन सब की ज़रूरत पड़ेगी। इसी बीच रनवे पर खड़ा हुआ बंदा प्लेन की सिचुएशन को देखने की कोशिश करता है और यहीं पर उसे दिखता है कि फ्रंट गियर तो सक्सेसफुली रिलीज़ हो चुका है और पायलट बहुत खुश थे क्योंकि प्लेन को अब बेली लैंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसके लिए सबको बेसब्री से इंतज़ार था। पायलट ने आहिस्ता आहिस्ता प्लेन के सभी गियर्स ज़मीन से टच किए। पायलट ब्रेक का इस्तेमाल करने के अलावा बचे हुए इंजन नंबर 2 का थर्स रिवर भी इस्तेमाल कर रहे थे और प्लेन धीरे धीरे आकर रुक जाता है। रनवे पर मौजूद रेस्क्यू टीम खुशी महसूस करते हैं और प्लेन में इमरजेंसी एग्जिट के जरिए पैसेंजर को नीचे उतारा जाता है। ये स्क्रीन पर दिखने वाली फुटेज बिल्कुल रियल है जो उस टाइम पर ली गई थी। सभी पैसेंजर पायलट को शाबाशी देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं उनकी जान बचाने के लिए। हालांकि इस हादसे में एक एयर होस्टेस के अलावा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ लेकिन कई लोग जख्मी जरूर हुए। प्लेन से उतरने के बाद मिशेल होंडा पैसेंजर काउंट करती है कि कोई मिसिंग तो नहीं है और यहाँ पर पता चलता है कि जिंदा तो हर कोई बच गया है सिवाय सीबी लॉन्सिंग के। बाद में सर्च टीम ने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला।